रायबरेली में है प्रियंका लोगों के बीच। बैठ जाओ आप लोग, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, उधर वालों को देखिएगा नहीं, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ आप लोग। आपसे मिलने आई हूँ, आपके सामने सारे पत्रकार ऐसे बड़ी कैमरे लेके खड़े हैं तो आपको दिख ही नहीं रहे। अब आप शांति से बैठे तो मैं बोलूंगी। तो लोगों के बीच प्रियंका गांधी। अच्छा भाइयों और बहनों, बैठ जाइए। कैमरा माइक उठाओ, माइक उठाओ, सब दिखा दो। बोलूं? इनको हटाइए कैमरे वालों को। पीछे हो जाओ भैया, तो कैमरे वाले पीछे हो जाओ। भाषण दूं? मैं आपसे चुनाव के विषय में तो बात करने आई हूँ, लेकिन उससे अलग कुछ और बातें भी करना चाहती हूँ। देखिए, मेरे पिताजी राजीव जी आपके सांसद थे। मैं उनके साथ यहाँ आती थी। छोड़ दीजिएगा प्लीज। मुझे अच्छी तरह याद है कि उनके दिल में आपके लिए कितना प्रेम था। देखिए, मैं इनसे बात करने आई हूँ। पहले तो आप सब इधर आ गए, मैं दिख नहीं रही। अब आप मुझसे भाषण में दे पाऊंगी कि नहीं? बैठ जाइए ना, कुर्सी लेके बैठ जाइए। अच्छा देखिए, अब आप चुप रहेंगे तो सुन भी लेंगे, अब दिख रही हो तो सुन भी लो। देखिए, राजीव जी के दिल में जो आपके लिए प्रेम था वो हमें अच्छी तरह याद है। मुझे ये भी याद है और ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप के दिल में उनके लिए क्या भावना है। देखिए, अब आप चुप रहेंगे तो सुन भी लेंगे। देखिए, राजीव जी के दिल में जो आपके लिए प्रेम था वो हमें अच्छी तरह याद है। मुझे ये भी याद है और ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप के दिल में उनके लिए क्या भावना है। वो मेरे पिता थे। जितना प्यार मैंने और राहुल जी ने उनको दिया, उतना ही प्यार अभी अमेठी के वासियों ने उन्हें दिया। वो एक ऐसे इंसान भी थे जिनको देखते ही दिल में प्रेम की भावना आती थी। एक नेक इंसान थे, मधुर भाषी थे। जो भी उन्होंने इस क्षेत्र के लिए किया, उन्होंने प्रेम की भावना से किया। उनमें एक और खासियत भी थी, वो दूर का सोचते थे। उनका नजरिया दूरदर्शी नजरिया था। अगर उन्होंने आपका विकास किया, क्षेत्र का विकास किया, तो वो क्षेत्र के दायरे तक सीमित नहीं होता था। वो आगे सोचते थे कि अगर BHEL लगेगी, यहाँ पे लगेगा कारखाना BHEL का या HAL का लगेगा या फुर्सतगंज में हवाई अड्डा बनेगा, तो इस क्षेत्र का बाद में भी लाभ होगा। और वो सही सोचते थे, क्योंकि उनके गुजर जाने के बाद भी
जो उन्होंने यहाँ शुरू किया उससे आपको कई सालों के लिए फायदा मिला। जब वो ये बातें कहते थे, जब वो दूरसंचार की क्रांति की बात करते थे, कंप्यूटरों की बात करते थे, तो जिन लोगों का तंग नजरिया था, जिनकी सोच छोटी थी, उनका खूब मजाक उड़ाया करते थे। उन्होंने जब कंप्यूटर का काम शुरू किया हिंदुस्तान में, तो उनकी खूब आलोचना हुई। यही लोग जो आज राहुल जी की आलोचना करते हैं, इन्होंने ही राजीव जी की आलोचना की। लेकिन आज जो क्रांति इस देश में उनकी नीतियों की वजह से आई, जो फायदा देश की जनता को हुआ, अमेठी की जनता को हुआ, उसको कोई नहीं नकार सकता। इसी तरह से राहुल जी की दूरदर्शी सोच है। राहुल जी ने भी जब अमेठी का विकास का काम शुरू किया, तो उन्होंने इस सोच से किया कि आगे बढ़कर आज से 5 सालों में, आज से 10 सालों में यहाँ पे कितनी तरक्की आ सकेगी। जैसे राजीव जी की आलोचना की थी, आज राहुल जी की भी आलोचना होती है। कहते हैं कि क्षेत्र में कुछ नहीं किया, इसीलिए मैं एक लंबी लिस्ट लाई हूं, क्योंकि इतनी चीजें हैं कि मुझे खुद याद नहीं है। रायबरेली में जो काम हुआ है मुझे याद हो जाता है, जहाँ इतने काम हुए हैं याद करने मुश्किल है। मेरी बहनें हैं यहाँ समूह की, परियोजना की, तो आप सोचो। तो अभी तक जितने काम किए हैं, राजीव गांधी के समय में जितनी योजनाओं की शुरुआत हुई, उन सब का बखान यहां पर प्रियंका ने किया। साथ ही साथ उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि एक लिस्ट लेकर आए, क्योंकि काम इतने ज्यादा किए हैं कि उसकी लिस्ट वो लेकर आए कि उन्हें याद नहीं है। इतने ज्यादा काम वहां पर हुए हैं अपने कामों का, और जिस तरीके से आलोचनाएं हुई उनके पिता की और साथ ही साथ राहुल गांधी की, उसके बारे में भी उन्होंने विरोधियों पर तंज कसा है एक तरीके।